स्वागत है HM क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो कौन से? ऑप्शनल क्वेश्चन। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना जो अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। कौन सी क्लास? क्लास 10th बोर्ड के लिए। 10th क्लास के लिए इतने मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। क्या होता है कि जैसे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो हम फॉर्मूला रखते हैं और आंसर काट देते हैं। अब देखो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना वो घुमाकर पूछता है और उन घुमाकर पूछने वाले क्वेश्चनों को ही लेकर आया हूं आज। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद, एक बहुपद दे रखा है हमें, है ना, जिसके शून्यांक ए भी हैं, ए भी हमें पता नहीं, तो ए बी का यानी a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो अधिकतम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस बहुपद है ना, ये द्विघात है, द्विघात बहुपद है ना, इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद में वो क्या करेंगे, उसके शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात करने के बाद उन शून्यांकों को इनटू करेंगे। अब देखो मैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को सीधा कैसे सोल्व करते हैं। देखो आप जानते होंगे कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग यानी कि a प्लस बी क्या होता है? माइनस बी बाई ए। ए भी क्या है? ये इस समीकरण के अंदर, जैसे ये बहुपद है तो यहां पे क्या है? a, ये क्या है? b और ये क्या है? c। ये है ना, इन मानों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और आप जानते होंगे कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा या फिर a इंटू बी, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? c बाई ए, c बाई ए। अब c देखो इस समीकरण में क्या है? 5 और 5a क्या है? 1। देखो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो इसके नीचे 1, तो इसका आंसर क्या हो गया? b यानी कि 5। देखो इस प्रकार घुमा दिया ना। अब देखो कोई बच्चे है ना लंबा सोल्व करेंगे, शून्यांक काटेंगे फिर उसको इंटू करेंगे, ऐसे बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आपको द्विघात के जो गुणधर्म है अगर वो पता होंगे तो आप डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण की घात होती है, एक रैखिक समीकरण की घात होती है। आप ये तो जानते होंगे घात के हिसाब से उनके नाम डिवाइड करना मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या आता है? रेखिक। रेखिक में घात कितनी होती है? 1। फिर आता है द्विघात, द्विघात में 2 घात होती है। फिर आता है त्रिघात, फिर आता है बहुपद, बहुपद में संख्याएं बढ़ती रहती हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक रैखिक समीकरण में, रैखिक समीकरण में आप जानते हो कि घात कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात में अगर द्विघात पूछ ले, अगर इसकी जगह द्विघात रख दे, त्रिघात रख दे, तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि जैसे द्विघात के लिए 2 घात यानी कि 2, त्रिघात के लिए 3। इस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है। देखो क्या है कि ऑप्शनल क्वेश्चन है ना सीधा नहीं पूछेगा, है ना, और कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको सीधा पूछेगा और सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं होगा पर शॉर्ट फॉर्म में वो और भी जल्दी हो जाएगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें दे रखा है 2, सार्वंतर दे रखा है d, और हमें पूछ रहा है कि n वह पद क्या होगा। तो an वाले फॉर्मूले से क्या जानते हो आप? an बराबर a प्लस कोष्टक के अंदर n माइनस 1 गुणा d। अब इस फॉर्मूले में हम मान रखते हैं। a का मान क्या है? 2 प्लस n का मान हमें पता नहीं माइनस 1, है ना, गुणा d, d क्या है? 3। जब इसको सोल्व करते हैं तो 2 प्लस, है ना, इस 3 को अंदर गुणा करते हैं तो 3n, है ना, 3n के बाद में 3 को अंदर गुणा करते हैं 3a। ठीक है, देखो माइनस का ज्यादा है प्लस का कम है तो क्या बचेगा? 3n माइनस 1। ठीक है, अब ये कहां है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो देखो कितना सीधा था, बिल्कुल सीधा। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप सीधा आंसर बता सकते हैं। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को और शॉर्ट लिख करूं, ये तो हो गया भाई मैं फॉर्मेट में रखकर करने का तरीका। अब देखो जैसे आपको पता है कि प्रथम पद दे रखा है ना, और सार्वंतर दे रखा है। जब सार्वंतर में से आप प्रथम पद यानी कि अगर ये संख्याएं चेंज करके दे देना तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जो सार्वंतर दे रखा है उसके तो n लगा के लिख देना है आगे, और जो सार्वंतर है उसमें प्रथम पद घटा देना है, चाहे वो माइनस का है चाहे प्लस का है ना। घटाने के बाद में जो आंसर होगा वही होगा। जैसे 3 में से मैं घटाऊंगा 2 तो आंसर आ गया 1। क्या आ गया? 1, क्योंकि जब माइनस का क्या आएगा? माइनस के में से, क्योंकि माइनस का सार्वंतर देखो यहां से सीधा डायरेक्टली आप यहां रखो और सीधा आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को फिर भी आपको ध्यान पूरा रखना है ना। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शनल क्वेश्चनों पर। तो हाँ जी, हम आ गए हैं किससे? चौथे क्वेश्चन में। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है
कि एक्स अक्ष पर, ये चैप्टर नंबर 7 से है कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कोटि और भुज क्या होता है। तो सबसे पहले मैं 5 सेकंड दूंगा, 1 2 3 4 5। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कोटि क्या होती है, y का मान, और एक होता है भुज, और भुज किसका मान होता है, x का। अब देखो ये क्या कह रहा है कि x अक्ष पर, यानी कि ये कोई x अक्ष यानी कि y अक्ष और ये x, यहां पे कोई बिंदु है। अब यहां पे देखोगे तो यहां से सिर्फ x का मान है, x का मान कुछ दे रखा होगा, यानी कि इसके मूल बिंदु क्या होंगे, यानी कि निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे x अक्ष पे, क्योंकि y का मान तो क्या है 0। देखो y का मान इधर ही तो है, तो ये क्या है 0, तो y का मान क्या होगा भुज, भुज यानी कि या कोटि, कोटि यानी कि 0। तो ये हो गया कोटि। तो क्वेश्चन घुमा दिया है ना, क्योंकि देखो सोच नहीं सकते। देखो क्या होता है कि x अक्ष पर यहां पे आता है कि कोटि, कोटि कई है ना, इसका आंसर 1 कर देते हैं, जबकि इसका आंसर 1 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। कोटि का मतलब y अक्ष होता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 5 - 2 की y अक्ष से दूरी। अब देखो ये है ना, अभी देखो बिंदु पे बनाता हूं मैं कि देखो x का मान है 5 और y का मान कितना है -2, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पे होगा, यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 5 यहाँ पे, वो प्लस का 5, और देखो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। उसके बाद में क्या कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो x नहीं y अक्ष से दूरी, तो ये क्या है पूरी y, तो y और y डैश। अब देखो ये यहां से दूरी पूछ रहा है, तो ये यहां से दूरी कितनी होगी, ये क्या है 5 है ना, ये दूरी कितनी है 5, तो ये दूरी कितनी होगी, ये भी 5 होगी, ये भी क्या होगी 5 होगी, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा 5 हो गया। अब देखो सिंपल से क्या है कि जब आपको ये दे दे कि y अक्ष से दूरी, तो मतलब उसका मान क्या होगा, x का होगा। अगर यहां पे लिखा होता x अक्ष से दूरी, तो उसका मान y का होता। तो सिंपली आप याद रख सकते हैं कि सीधा कि अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो उसका x का जो मान है वही उसका आंसर होगा। अगर x अक्ष से पूछे तो उसके अंदर जो y का मान है वही उसका आंसर होगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2 sin 45 है ना, 2 sin 45 इंटू cos 45 का मान क्या होगा। ठीक है, ये मान वाली मैंने आपको बता दी हैं, तो सिंपली आप पहले इसका आंसर दो, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 5। आई होप आपने इसको सोल्व करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि 2 इंटू sin 45 का मान आपको पता तो होगा कि 1/√2। ठीक है, अब जो इंटू 1/√2 और इंटू 2 है, अब जब √2 को √2 से इंटू करोगे तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, √2 इंटू 1/2। जब 2 से 2 कैंसिल तो आंसर क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ये होता है स्पीड, इस प्रकार से सोल्व करते हैं स्पीड से। ठीक है, तो अगर आपको मान याद होंगे तो आपकी स्पीड और भी स्मूथ होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। मैं 5 सेकंड दूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, क्योंकि 10 45 का मान मैं इतनी बार बता चुका, इतनी बार रिपीट हो चुका कि आपके जहन में उतर गया होगा कि 10 45 का मान क्या होता है 1 होता है। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और जब 1 में से 1 अगर आप ऊपर का जो पद है उसको भी सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा क्या 0। जब देखो 1 रखा, 1 का स्क्वायर करा तो 1, और 1 में से जब 1 जाएगा तो क्या आएगा 0। अब 0 में चाहे कोई सी भी संख्या का भाग दे दो, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा। तो
हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 7 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। हम आ चुके हैं किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो इस प्रकार से पूछ सकता है भाई कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि एक वृत्त पर बाह्य किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो अगर बाह्य बिंदु है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2, है ना। और अगर बिंदु अंदर है, कई बार घुमाकर पूछ लेता है कि अगर वृत्त के अंदर बिंदु है और उससे स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं वृत्त पर, तो यह संभव नहीं है ना। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये हो गया। और 2 प्रकार की और कैसे पूछ सकता है कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। और अंदर है जो बिंदु, उससे स्पर्श रेखाएं खींची नहीं जा सकती, है ना। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बंटन है, उसमें यह हमें संख्याएं दे दी कि 3 3 5 3 4 2 8 4 3। एक इसमें हमें बताना बहुलक, इसमें हमें बताना है बहुलक। देखो बहुलक बताना है इस संख्या में। तो बहुलक में क्या होता है कि जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है, जो संख्या ज्यादा बार रिपीट होती है वही क्या होता है? बहुलक होता है। तो सिंपली आप देखोगे ये क्या है? 3 3, है ना। अब देखो यहां पर भी देखो 3 3, फिर यहां पे देखो 3। देखो 3 है ना, जो 4 बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार? 4 बार। और कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो इसका बहुलक क्या हो गया? 3 हो गया। इसका बहुलक क्या हो गया? 3 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है ना। तो वह लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो की संभावना क्या होगा? क्या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, है ना। इन दोनों में से एक होगा। तो सिंपली क्या होगा कि गठित परिणाम कितने हो गए? 2 परिणाम हो गए। क्या तो लड़का हो गया या लड़की हो गई, है ना। गठित परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम 2 हो गए। सॉरी, कि गठित परिणाम 1 हो गया क्या कि लड़का होने की, और कुल परिणाम कितना हो गए? 2 हो गए। तो 1/2 ये तो हो गया सीधा आंसर। और आप सिंपली ऐसे भी काट सकते हो कि परिणाम गठित परिणाम 1 और कुल परिणाम 2। तो अब ऐसे क्या तो लड़का हो गया लड़की हो गई, यानी 50-50% चांसेस बन रहे हैं। 50% चांसेस बन रहे हैं, यानी कि हाफ यानी कि 1/2। तो अब इस प्रकार से देख सकते हैं। तो हमारा ब्रह्मास्त्र जो मिशन चल रहा था वो शानदार तरीके से चल रहा है ना। तो आपके लिए फरवरी में और शानदार एक और बैच ला रहे हैं, एक और मिशन ला रहे हैं जो आपकी तैयारी में 4 चांद और लगा देगा, है ना। तो जो ब्रह्मास्त्र है और कोई भी नया स्टूडेंट है ना, जो नया स्टूडेंट जुड़ा है वो हमारे HM क्लासेज जो चैनल है उस पर जाए और उस पर प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट में आपको ब्रह्मास्त्र के अंदर जितनी भी क्लासेज मिली वो सारी की सारी रिकॉर्ड मिल जाएंगी, है ना। तो उन सारी क्लासों से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।